हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम उस वीडियो में हमने ये देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पर पहले दिया गया, जिसमें अपन ने एरिस्टोटल के बारे में देखा। उसके बाद हमने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था उसको हमने देखा था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब उन्होंने ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो ये जो R.H. Whittaker का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपके इसमें नीट के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए या नॉर्मल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो 1969 में इसको प्रोड्यूस किया था। R.H. Whittaker ने जो अपना क्लासिफिकेशन है उसका क्या क्राइटेरिया रखा, उसने किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया, तो उसने ये बेस क्या रखा, सेल टाइप, किस टाइप की सेल होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या नेचर ऑफ सेल वॉल कह सकते हैं हम कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उसकी नेचर कैसी है, नेचर ऑफ सेल वॉल। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, केवल सिंगल सेल से बना हुआ है, टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्लास का है। तो ये इसमें आएगा नया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह वो न्यूट्रिशन लेता है, उसका जो फूड लेने का जो तरीका है वो किस तरह का है, उसको हम कहेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और किस तरह का वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह का। ये बेसिस रखा उन्होंने जो उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि सेल का टाइप कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की क्या नेचर होनी चाहिए, न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो किस तरह का होना चाहिए, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है या नहीं है, ये। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी किस वन सेल से बनी है, टिश्यू से, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से बनी है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम हेट्रोट्रोफिक है, किसी दूसरों पर डिपेंड है, या अपना ओन फूड बनाता है, ऑटोट्रोफिक है, या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे रहते हैं, किस तरह का है, सन से एनर्जी लेके बनाता है, या कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक का मीन्स होता है केमिकल सब्सटेंस से अपना फूड बनाना, उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। तो किस तरह का है, और रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह का होता है, सिंपली मेथड से होता है, फ्यूजन मेथड से होता है, फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है। ये सारी चीजें उसने बेस रखी कि इस क्लासिफिकेशन का बेस ये होना चाहिए, ये जो थिंग्स है ये उनका बेसिस था कि इन बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसने बेसिस तो ये रखा, लेकिन उसने 5 किंगडम कौन से थे उन किंगडम्स को देखे हम। तो उसने जो 5 किंगडम दिए उसमें 5 किंगडम में सबसे पहला था मोनेरा, उसके बाद था प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद आया फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब मैं यहाँ बताऊं उसमें कि मोनेरा के अंदर उसने जो बोन ऑर्गेनिजम्स को रखा, जो किस तरह की सेल रखते थे, प्रोकैरियोटिक सेल रखते थे, उनको उसने किसमें रखा, मोनेरा के अंदर रखा। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थे, जो वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स थे, जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों ही तरह के थे, उसमें प्रोटिस्टा में उसको रखा, जो बाद में उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जो सेल वॉल रखते हैं लेकिन प्लांट नहीं थे, प्लांट नहीं है, सॉरी सेल वॉल रखते हैं लेकिन सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और उनमें
होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना फूड ओन नहीं बनाते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। प्लांटिंग के अंदर ऑल फोटोसिंथेटिक जो और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है जिनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सभी जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनको उन्होंने प्लांट में रखा, और जो हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको एनिमेलिया के अंदर रखा। तो हम अपना मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम देख रहे हैं, अब हम इन सारे क्लासिफिकेशन, ये सारे मोड्स जो है, क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पर हमने इनको 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है। अब ये 5 टाइप कौन कौन से, ये देखें, मोनेरा है ना, किस किस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है वो सारा इसमें आ जाएगा। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला हम कैरेक्टर लेते हैं हम सेल टाइप कि किस तरह की सेल रखते हैं। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया all have eukaryotic type of cell. Only Monera have prokaryotic cell. You know about prokaryotic and eukaryotic cell? Last chapters में हमने यही पढ़ा है, prokaryotes और eukaryotes के बारे में। तो ये prokaryotic cell रखते हैं, ये eukaryotic and also have eukaryotic cell. ओके, पहला हमारा सेल टाइप। सेकेंड हमारा आता है सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो न्यूमेरिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। Cell wall is made up of polysaccharide and amino acid. प्रोटिस्टा में मैंने बताया कुछ को एनिमल में डाल दिया, जैसे अमीबा वगैरह है, ये एनिमल में है, जबकि क्लेमाइडोमोनास वो प्लांट एल्गी में आता है। तो प्रोटिस्ट बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें डाला है। हम यहाँ लिख देते हैं इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है इनमें प्रेजेंट होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है इन सम, ठीक है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। फिर अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है, एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर जब आपने बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें था कि इसमें बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट और इसमें भी प्रेजेंट और इसमें भी प्रेजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके कि इसके अंदर किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। हम इसका क्या लिखते हैं, सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सेल्यूलर होते हैं, या हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं ये यूनिसेल्यूलर, है ना। ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी सेल्स के
बने होते हैं। प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो ऑर्गन टाइप का भी होता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का भी होता है और टिश्यू लेवल का भी होता है। ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन टाइप। और अगर हम एनिमेलिया में करें तो वो भी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक, all kingdom have eukaryotic cells. Now cell wall is present in Monera which are made up of polysaccharide and amino acid protista. In some organism that cell wall is present in fungi. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्लांटी के अंदर सेलुलोज की और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली प्रोकैरियोटिक सेल हैव नॉट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ऑल हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्युलर यानी यूनिसेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। फंजाई हैव मल्टीसेलुलर but differentiation is not pure. Now plantae and animalia both have organ system या tissue level of organizations. Now next आता है modes of nutrition. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक का मीन्स होता है कि ये केमिकल मैटर से अपना फूड बनाते हैं, उसको हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। कुछ जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनपे फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स होता है किसी दूसरे से अपना फूड लेना, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो जब मोनेरा की बात करते हैं तो ये कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, अब जब अपन प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फिर फंजाई जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। और अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हम इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। वापस समझ लेते हैं कि जो मोनेरा में चारों तरह के कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक और हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉफिक नेचर की, फंजाई सैप्रोफिटिक नेचर की, फोटोसिंथेटिक नेचर का प्लांटी और एनिमल जो होते हैं दूसरों से फूड लेते हैं, इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, लास्ट टॉपिक अपना मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली इसमें जो होता है बैक्टीरिया जो होते हैं कॉन्जुगेशन
मेथड्स, दो बैक्टीरिया पास पास में आते हैं, अटैच होते हैं, मटेरियल चेंज हो जाता है और उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से होते हैं प्रोटिस्टा में फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट जो बनते हैं उनका फ्यूजन होता है, और कॉन्जुगेशन मेथड, दो में कॉन्जुगेशन मेथड, इन दो मेथड से होता है। फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन मेथड होता है, फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और एनिमल में भी फर्टिलाइजेशन। देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या चेंज है वहां बता रही हूँ, बाकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में होते हैं। तो इस तरह से इनमें मेन जो है मेल रिप्रोडक्शन इनमें फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो आज हम यहाँ पर आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया है। जो डिवाइड का बेसिस रखा, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, कहाँ किसमें क्या क्या चेंजेस है ये हमने देखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हैं। आज हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपको, तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दे, मैं आपको आंसर दे दूंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।